हाल ही में उल्लासनगर महानगर पालिका के टाउन प्लानर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो हाल ही में जीआर आया है रेगुलेशन एंड रीडेवलपमेंट के बारे में, तो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे होगा, उसमें कैसे दंड की राशि भरी जाएगी, ये सारी बातें उन्होंने बताई है। उससे संबंधित आम जनता के दिल में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। ये सारे प्रश्न और कई बातें मैं आपके सामने लाऊंगा। मैं हूं नरेश कुमार टहलरामानी और आप देख रहे हैं उल्लास सिटीजन फोरम। देखिए, हाल ही में टाउन प्लानर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें जो अब जीआर पास होके आया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिगार्डिंग रेगुलेशन एंड रीडेवलपमेंट पॉलिसी के बारे में, तो रेगुलेशन कैसे होगी, उसमें दंड की राशि कैसे भरी जाएगी, इसके बारे में कुछ चीज़ें उन्होंने बताई। और उन्होंने बताया कि अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स रहेंगे, उनको किस प्रकार से दंड दिया जाएगा, किस प्रकार से दंडित किया जाएगा, कैसे उनको दंड की राशि भरनी है, ये उन्होंने समझाया। लेकिन एक बात जिसका कोई भी स्पष्टीकरण अब तक नहीं आया है, क्या ये दंड भरने के बाद उस ज़मीन का मालकाना हक वहाँ पे बैठे हुए लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर मालकाना हक लोगों को वहाँ पे जो बैठे हैं उनको मिलता है तब तो ठीक है, रेगुलेशन प्रोसेस में सब आदमी को जाना चाहिए, सभी लोगों को जाना चाहिए, ताकि वो अवैध जो निर्माण है उसको वैध कर सकें, इलीगल को लीगल कर सकें, और आगे चल के अगर रीडेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो उसको रीडेवलपमेंट भी जा सकें। और मेरा कहना ऐसा है कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है, तो ये जो दंड की राशि भरी जाएगी, उसके बाद वो जो ज़मीन जिस पे बिल्डिंग बनी हुई है वो ज़मीन उन फ्लैट ओनर्स के नाम पे होगी, मालकाना हक उनको मिलेगा ये दंड भरने के बाद, कि फिर भी बिल्डर के नाम ही रहेगी, फिर उनको बिल्डर के पीछे चक्कर काटने पड़ेंगे। यह स्पष्टीकरण अब तक कोई नहीं दे रहा है। यह स्पष्टीकरण बहुत ज़रूरी है आना। दंड की राशि भरने के बाद ज़मीन का मालकाना हक वहाँ पे रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए, तब भी यह दंड भरना उचित रहेगा। तो मैं चाहूँगा इस शहर का एमएलए, महानगर पालिका का आयुक्त, टाउन प्लानर और एसडीओ, ये चारों मिलके एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों को स्पष्टीकरण दें कि क्या ये जो रेगुलेशन का प्रोसेस होगा जिसमें लोग अलग अलग दंड की राशियां भरेंगे, उसके बाद ज़मीन का मालकाना हक उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तब तो लोगों को यह उचित है कि यह दंड की राशि भर के और इसको रेगुलेशन में प्रोसेस में चले जाएं और इसको इलीगल स्ट्रक्चर को लीगल भी करवा लें और ज़मीन भी अपने नाम करवा लें, ताकि आने वाले समय में आपके बच्चों के ऊपर ये जो लटकती हुई तलवार है लीगल स्ट्रक्चर की, वो हट जाए। लेकिन अगर मालकाना हक नहीं मिल रहा है, मालकाना हक के बारे में वो लोग साइलेंट है, नहीं बता रहे हैं, कुछ क्लियरिटी नहीं है, फिर तो ये दंड की राशि भरना कोई बात ठीक नहीं रहेगी, उचित नहीं रहेगी, लोगों के लिए फ़ायदे वाली नहीं रहेगी। अब ये तो बात ठीक है, एक उन्होंने प्रोसेस बताया, अगर मालकाना ज़मीन का मालकाना हक मिलता है तो दंड भरेंगे और दंड भर के उसको रेगुलाइज करवा देंगे, ये प्रोसेस में चालू हो जाएगा। लेकिन बात ऐसी है, ये तो आपने आम आदमी को जिन्होंने इलीगल स्ट्रक्चर्स में जगह लेकर के, इलीगल स्ट्रक्चर्स में, इलीगल बिल्डिंग्स में फ्लैट लेकर के फंस गए और उन्होंने गुनाह किया है, उसका आपने उनको दंड दे करके दोषी करार कर रहे हो और उनको दंडित कर रहे हो। लेकिन क्या और गुनहगार इसके पीछे नहीं है? क्या पर्दे के पीछे बहुत सारे गुनहगार नहीं हैं? यह जो इलीगल स्ट्रक्चर्स बने थे, ये कोई एक दिन में तो नहीं बनते हैं। किसी भी बिल्डिंग को बनने के लिए 6 महीने से 1 बरस लग जाता है। तो उस वक्त के जो महानगर पालिका के अधिकारी थे, क्या उनको दंडित किया जाएगा? क्या उनके ऊपर भी कोई पेनल्टी लगेगी? ये जो बिल्डिंग्स बनी है ना इलीगल, ये जो इलीगल बिल्डिंग्स बता रहे हैं, इनकी सारी फाइलें यूएमसी में है, बिल्डरों के नाम वहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या वो फाइल खोले जाएंगे? उस इलीगल स्ट्रक्चर के जो बिल्डर्स हैं उनके ऊपर क्या एमआरटीपी एक्ट के तहत एफआईआर की जाएगी? क्या उस वक्त जो नगर सेवक थे, क्या उनको पता नहीं था कि यहाँ पे इलीगल बिल्डिंग बन रही है? क्योंकि कोई भी बिल्डिंग, जैसे मैंने बताया, 6 महीने से 1 बरस लगता है बनने के लिए, तो उनको पता नहीं लगा, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? ये कई प्रश्न हैं, क्योंकि गुनहगार तो सब हैं, गुनहगार जनता खाली अकेली नहीं है, गुनहगार वो लोग भी हैं। तो न्याय तो तभी ठीक होगा जब इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी। मैं चाहता हूं कि इस शहर के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय एकनाथ राव शिंदे जी, उनके काफ़ी नज़दीक हैं।
क्या हम आम जनता की, एक आम नागरिक की आवाज़ उन तक पहुंचाएंगे? क्या उच्च स्तरीय इंक्वायरी बैठेगी और ऐसे गुनहगारों के ऊपर कार्रवाई होगी? अगर महानगर पालिका के वो अधिकारी अब रिटायर भी हो चुके हैं तो उनकी पेंशन रोकी जाए, उनके ऊपर दंडित कार्रवाई की होनी चाहिए। ऐसे बिल्डरों के ऊपर MRTP एक्ट के तहत FIR होनी चाहिए और उन नगर सेवकों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हमेशा के लिए उनको डीबार किया जाए कि आगे कभी वो चुनाव ही न लड़ सके। तो ऐसे कई प्रश्न मेरे मन में, क्या ये जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ ये क्या ठीक नहीं है? क्या आपको मन को नहीं लग रहा है कि ये प्रश्न बिल्कुल सही है? अगर आपको लग रहा है कि मैं जो पूछ रहा हूँ आम आदमी की आवाज़ बन के आपके सवाल उठा के सामने बोल रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरे शहर में वायरल कीजिए। अधिकारी लोग, मैं फिर से आपको विनंती करता हूँ कि MLA, महानगर पालिका के आयुक्त, टाउन प्लानर और SDO ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का स्पष्टीकरण दें कि दंड भरने के बाद वो ज़मीन का मालकाना हक वहाँ पे बैठे हुए लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं तो ऐसे होगा, आसमान से गिरे खजूर पे लटके, मामला वहीं पे लटकता रह जाएगा। तो इसके लिए इसकी स्पष्टीकरण होनी बहुत ज़रूरी है। मैं आम जनता से ये निवेदन करता हूँ कि कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। मैं फिर बहुत जल्द आपके सामने आऊँगा और एक नए मुद्दे के साथ आऊँगा और कई सारी बातें जो भी मुझे जानकारी मिलती रहेगी आपके सामने लेते आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।